मेरा नाम अमन है और देखने में काफ़ी अच्छा था। मेरे घर के माली ठीक ना होने की वजह से मुझे दूसरे घर में काम करना पड़ता था। मेरा मालकिन बहुत सुंदर और जवान थी। मेरी निगाह बार बार मालकिन के गोरे बदन पर जाकर टिक जाती थी। जब बारिश होती तो मालकिन मुझे कमरे में बुला लेती। जब वजह पूछता तो पर्स निकाल कर पैसे पकड़ाती और फिर मुझे बाज़ार भेज देती थी। मैं तेज़ बारिश में भी साइकिल निकालता और बाज़ार जाने के लिए निकल जाता था। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मालकिन दूध का गिलास पिलाकर कहने लगी, चल सो जा। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ एक छोटा सा गांव लक्ष्मीपुर, जहाँ मैं एक औरत के घर में नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव एक बड़ा सा घर था। सहन काफ़ी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल से मालकिन के यहाँ काम करने जाया करता था। सहन काफ़ी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल से मालकिन के यहाँ काम करने जाया करता था। वह घर के सारे काम मुझसे ही कराती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वह अकेले ही घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद वह मुझे कहती, तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह बात मुझे हैरान करती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे देती थी, इसलिए मालकिन की बात नहीं टाल सका। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने मामा की बेटी से हुई थी और मामा कहने लगे, 2 साल के अंदर 10 लाख की रकम जमा ना की तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करा दूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ सख्त मिजाज का इंसान था। मेहनत और मशक्क़त वालों कामों से मेरी जान जाती थी, इसलिए थोड़े बहुत माँ का जेवर बेचकर लक्ष्मीपुर गाँव आ गया। या थोड़ी बहुत काम की भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पहले पहले तो बड़ी मुश्किल मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर एक मालकिन मुझे अपने घर में नौकरी रख लिया। ना मैं पढ़ा हुआ था और ना ही मेहनती था, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मेरी मालकिन का पति बाहर देश में रहता था। एक दिन मैंने पूछा कि मालिक वापस कब आएंगे, तो कहने लगी वह 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी कुछ महीने पहले ही तो गए हैं। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज़्यादा उम्र की नहीं थी, यूं ही कोई 32-33 वर्ष के लगभग थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात के 11 बजे जब मैं क्वार्टर चला जाता तो वह बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती कि मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे यह ख्याल आने लगा कि शायद उन्हें यह डर है कि वह अकेली होती है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह ताला लगाती होगी। लेकिन एक बार तो शाम को मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से इसकी वजह पूछी तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कहने लगी, देख नहीं रहे हो आसमान में बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे अपने कमरे में जाने का भला क्या मतलब था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वह कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दे, बारिश होने से कमरे में क्यों बंद हो जाऊँ। मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखकर खामोशी से देखने लग गई, लेकिन वह बहुत परेशान लग रही थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ ही साथ वही चक्कर काटे जा रही थी। अपनी उंगलियों को वह चटका रही थी, चेहरे से बुरी तरह परेशान लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसका बारिश से क्या तकलीफ़ था। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज़ होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही थी वैसे वैसे मालकिन की रंगत फीकी पड़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। उस वक्त मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूँगा। जैसे ही मैं बाहर सहन के कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो। मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाए। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, तुम इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। यह बात भी मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर में काम करने रहा था उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने को नहीं कहा। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी और मुझे पैसे दिए और कहने लगी, जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा, अभी सुबह तो हर चीज़ पहले की ला कर रख दी, कोई भी ऐसी चीज़ ना बची थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊँ। मालकिन कहने लगी, ऐसा करो, 1 हफ्ते का राशन और ले आओ। मैंने कहा, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है,
इसमें तो सारा सामान भीग जाएगा। वह कहने लगी, मेरे पैसों का सामान ही तो भीगेगा ना, तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में वह मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी। इसमें तो दाल चावल आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा, मालकिन आप पूरे सामान का बेड़ा गर्क करना चाहती है। इतनी तेज़ बारिश में जब सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत थैला दिया और वह कहने लगी, इसको पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना। जल्दी जाओ और निकलो मेरे घर से, और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने पैसे लेकर जब जेब में रख लिए और बाहर चला गया। बारिश का तो वैसे भी शौकीन था, इसलिए साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मज़ा लेता रहा और राशन की दुकान पर पहुंच गया। राशन वालों को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा, दाल चावल आटा जो कुछ भी है वह सब पैक कर दो। मैंने उससे कहा, जब तक सामान पूरा भरो मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे तो तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वह मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 19 साल थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा ही शौक था। गली में बच्चे नहा रहे थे और साथ ही फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा था। पूरे 2-2.5 घंटे बाद जब बारिश काफ़ी हद तक बारिश थम गई तो मैं सामान लेकर वापस आ गया। कुछ सामान भी भीग गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान सा हुआ। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मालकिन मुझे देखकर फ़ौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटों से लगातार रोते जा रही थी। मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा, मालकिन सब ठीक तो है? वह कहने लगी, हाँ सब ठीक है, तुम सो जाओ, यह सामान किचन में रख दो। और मैंने खाना बना दिया, किचन में रखा हुआ, तुम लेकर खा लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब सी थी। न तो वह किसी मोहल्ले वालों के घर जाकर उनसे मिलती थी, ना ही किसी मोहल्ले वाली औरत को अपने घर पर आने देती थी। वैसे भी मालकिन के पति बाहर देश में रहते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मालकिन अकेले घर में रहकर बोर नहीं होती। मैं तो चाहता था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्ती बढ़ाए, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से भी आ जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा रवैया करती कि वह दोबारा यहाँ आने की कोशिश नहीं करता था। यह मानसून का महीना था, इसलिए 2 महीना तो बरसात लाजमी होनी थी। लेकिन मुझे अपनी मालकिन के बात बहुत हैरान करती थी कि जब भी आसमान पर बादल छाने लगता और उनके लगता कि बारिश हो जाएगी तो मुझे पैसे देकर कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो और सामान ले आओ। कभी कहती कि यहाँ से लेकर आ जाओ, कभी कहती वहाँ से। जहाँ से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते। मैं आता तो वह रो रही होती। ना मुझे उनके रोने की वजह समझ आती और ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। मैं रोज़ाना बारिश में नहा नहा कर मेरी अब तबीयत ख़राब होने लगी। आज सुबह से ही मुझे छींकें आ रही थी और बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जब बारिश होते देखी तो कहने लगी, जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा, मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है, महीना भर भी अगर राशन ना आए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वह परेशान सी हो गई और मेरी आंखों और चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली भी खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वह सिर्फ मुझे 1 कप चाय देती थी और उसमें भी दूध से ज़्यादा पानी होता था, और अब दूध का पूरा गिलास दे रही है। मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और साथ में एक और दवा दी। वह शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने दूध के साथ दवा ली और कहने लगी, चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। यह सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कर रही है? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिश के होने से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया और जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ की छत से पानी टपकता है, तुम बीमार पड़ ना जाओगे, फिर तुम्हें कौन संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, वहाँ लेट जाऊँगी। मैंने कहा, मालकिन आप मुझे किसी दूसरे कमरे का बता दीजिएगा, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे बात बहुत ही अजीब सी लग रही थी और मालकिन के इस बात पर हैरत हुई कि वह मुझे अपना कमरा क्यों दे रही थी, जबकि घर में और भी कमरे खाली थे। अगर उन्हें मेरा इतना ही ख्याल था तो वह मुझे किसी दूसरे कमरे में सोने को कह सकती थी, अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वह मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बहुत परेशान हुआ और इनकार भी नहीं कर सकता था।
एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर मुझ पर होने लगा था। मैं मालकिन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट ही हुए थे कि गहरी नींद में जा चुका था। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। सामने मालकिन खड़ी हुई थी। वह अपनी अलमारी से न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि चुपचाप कमरे से निकल जाओ। जाहिर है ये मालकिन का कमरा था, उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ मौजूद थी। ना जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरह चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे में से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई और कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए हो? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने आई थी। जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा वह ठीक नहीं है। वह एक घर की औरत थी और बड़ी खूबसूरत भी थी। वह 32 साल की लग रही थी, लेकिन जवान और बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपने कमरे में रहना बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। मैंने कहा, मालकिन मैं यही ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ। अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई है और अभी भी गीले बिस्तर पर लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसलिए कपकपी सी होने लगी। मालकिन मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाकर लाई और वह मुझे काँपते हुए देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा। कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देने की कोशिश की ताकि मुझे खड़ा कर सके। वह वक्त में बुखार की वजह से इस कदर कमजोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से उठा। बाद में उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में जाकर बैठ गया और उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफ़ी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने अच्छी सेवा की। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी है। मुझे तो लगा कि आप बहुत गुस्से वाली मिजाज की। यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से अंदाज छा गए। फिर किसी गहरी सोच में चली गई और कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमे आंसू साफ किए और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है। आज रात भर बारिश तेज हुई। मालकिन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, ना जाने क्यों रोज़ रोज़ ये बारिश हो जाती है। कब यह मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन बारिश आपको क्या करती है? कहने लगी, तुम नहीं जानती है, बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान थी, यह कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली भी दे दी। मैंने कहा, मालकिन यह क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं। कहने लगी, बस तुम यह खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई, बस मालकिन को दिखाने के लिए ऐसा किया जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाली, लेकिन मैंने हाथ से गोली पीछे फेंक दी थी जो मालकिन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पीता और यूँ करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है और मैं घर के दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी। हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहाँ से सहन साफ नज़र नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश में परेशानी क्या होती है, वह क्यों मुझे बाहर भेज देती है। और जब मैं आता हूँ तो वह रो रही होती है और मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगा था कि जैसे सहन में कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती तो मेरी मालकिन सहन में बार बार देखती रहती थी। अब भी बारिश हो रही है। मुझे पक्का यकीन था मालकिन सहन में ज़रूर आएगी। अभी यही सोच रहा था जब मालकिन सहन में आई। सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था। मालकिन एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि वह क्यों मिट्टी इकट्ठी करेगी। मिट्टी उठाकर वह दूसरे कोने की तरफ फैलाती और इसके ऊपर दूसरी डालने लगती और उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे लग रहा था कि जैसे इस मिट्टी को वह छुपाने की कोशिश कर रही थी, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें डर था कहीं वह मिट्टी वहाँ से हटने के अंदर की चीज़ दिखने ना लगे। शायद मालकिन का कोई जेवर या पैसे अंदर है जो मालकिन छुपाना चाहती है। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर वापस आता तो मालकिन के कपड़ों में मिट्टी लगी होती थी और वह बहुत रो रही होती थी और एक कोने में वह मिट्टी डाल रही है। वह हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले कभी मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज सब कुछ याद आ गया था। कुछ देर बाद मालकिन यही करती रही और फिर रोने लगी। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे से बाहर निकला और उस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो किसी के कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया। इस बारे में मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने मालकिन का पति बाहर देश नहीं बल्कि कुछ महीने पहले ही मेरी मालकिन और मालिक के बीच झगड़ा हुआ। उसी वजह से
मेरी मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को चाकू से मार डाला था, लेकिन उसे यह डर था कि कहीं पुलिस को पता न चल जाए, उसे फांसी की सज़ा हो जाएगी। इसलिए वह अपने पति को इस शहर में नहीं दफना दिया, क्योंकि वह एक औरत थी, इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई। इसलिए जब भी बारिश होती तो उसे यह डर होने लगता कि कहीं इसके पति की हड्डियों के टुकड़ों को कोई देख ना ले, जबकि मैं देख चुका था। और मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। वह कहने लगी, मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैं मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया। इसके बदले में मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर मैं वापस अपने घर आ गया। वह राज अभी भी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था वह गुस्से में आकर ही किया था। उस गलती की वजह से वह रोटी भी बहुत थी, क्योंकि पति तो एक जीने का सहारा था और अब तो उसकी ज़िंदगी बेजान हो गई थी। हमेशा डर के साए में रहती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर लिया था और अब डर के साए में अकेली ज़िंदगी बिता रही थी। इसलिए कहते हैं गुस्सा जान का दुश्मन होता है। गुस्से में उठाया गया कदम काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।